एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे और फिर एक बार पलवली गांव मास्टर रोड के पास मौजूद हूं और देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं। आखिर क्या वजह है कि लगातार लोगों का यहां पे एकत्रित होना और किस मांग को लेकर आज फिर पलवली गांव के लोग इकट्ठित हुए हैं? क्या बात है भाई साहब, किस लिए इकट्ठे हो गए आप लोग? देखिए यहाँ पर जो है जब से मास्टर रोड बना है, अमृता हॉस्पिटल बना है, तब से ये रोड बहुत बिजी हो चुका है। तो तभी एक भी हफ्ता यहाँ पर ऐसा नहीं जाता कि जहाँ यहाँ पर एक्सीडेंट ना होता हो। अभी हाल ही में कल परसों में ही यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 बच्चे घायल हुए हैं स्कूल की और एक युवक घायल हुआ है 17-18 साल का। तो हमारी यही मांग है कि जो भी ये कट बना हुआ है गाँव का, या तो सरकार जो है इसको अंडरपास बनाए, अदरवाइज इसमें जो है ब्रेकर लगाए दोनों तरफ जा करके। तो हमारी यही सरकार से बहुत समय से मांग चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो इसके खिलाफ जो है आज हम यहाँ पर सब एकजुट हुए हैं कि जिससे कि हमारी जो है सुनवाई जो है आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू उन तक बात पहुंच सके। सवाल उठता है कि रोड बने हुए बीते कई साल हो गए, लेकिन आज आप लोग क्यों जगे? वजह क्या है? वजह यही है कि एक भी हफ्ता ऐसा बीत नहीं रहा है कि यहाँ पर मतलब कोई दुर्घटना ना होती हो। आप नोट करें कि वजीरपुर से लेकर यहाँ पर जो है आप पिछले महीने से अब तक लगा लीजिए, लगभग दर्जन जो है यहाँ पर दुर्घटना हो चुकी हैं, जिसमें 3-4 युवकों की मौत हो चुकी है और घायल हैं। तो इसका मुआवजा कौन भरेगा? छोटी छोटी बच्चियां हैं, 8-9 साल की जो बच्चियां हैं जो स्कूल आ रही थी कल परसों, अब उनके हाथ पैर टूट चुके हैं। अब उसका जो है खमियाजा कौन भुगतेगा? गरीब आदमी ही तो भुगतेगा। बिल्कुल, खमियाजा कौन भुगतेगा बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इस रोड पे, इस मास्टर रोड पे घटनाएं जो है एक्सीडेंट के लगातार हो रहे हैं। लोग का आए दिन कहीं ना कहीं अपने पैर तोड़ लेते हैं, कोई हाथ तोड़ लेते हैं, कोई दूसरे को होता है, लेकिन वजह क्या है ये भी जानना बहुत जरूरत है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? एक्सीडेंट बता रहे बहुत लगातार आपके क्षेत्र में हो रहा है। भैया एक्सीडेंट तो होंगे क्योंकि यहाँ के जो हाईवे बना है इसमें कई कट रहे हैं और छोटे बाल के ज्यादा शाम के टाइम या सुबह के टाइम घूमने ज्यादा आते हैं यहाँ, और लोग बात शराब पी के चलते हैं यहाँ तूफान में, क्योंकि मंदिर को चला भी ना यहाँ जगह, कोई कान में लीड लगी रहेगी, किसी कुछ लग रहा है, वो देखे ना अंधा होकर चले एकदम चढ़ा देगा डिन्ने भैया। ये बात है, इंसान की कोई कीमत नहीं ना। नहीं देखें कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं एक दूसरे की लापरवाही ही एक दूसरे की जान की हावी हो जाता है, इसलिए किसी का जान चली जाती है। बच्चों की जान, अभी हाल ही में यहाँ 2 बच्चों की दुर्घटना हुई थी, उनके हाथ पैर कहीं ना कहीं चोटिल हुए, टूट भी गए थे। लेकिन लगातार ऐसे घटनाएं जो है मास्टर रोड, पलवली रोड के आसपास और तमाम जगहों पे हो रही है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं राजेंद्र पलवली से। मैं माननीय मंत्री जी और विधायक जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पलवली वाले रोड, पलवली क्या नहर पार जितने भी ग्रेटर फरीदाबाद में जितने गांव हैं, इनके लिए खासकर ध्यान रखें। इतनी ज्यादा वारदात हो रही है गांव और सड़कों पे, बहुत ही ज्यादा। यहाँ ना तो मंत्री जी कोई ध्यान दे रहे, ना ही विधायक जी। पलवली का तो सबसे, पलवली का सारे गाँव उनका इतना बुरा हाल है, रोड का, गलियों का, सब चीज का, लाइट भी नहीं जलती गांव में कोई सी भी। सारी लाइट लगी हुई है, 1.5-2 साल हो गए लाइटें बंद पड़ी, पूरे गांव में अंधेरा रहता, रोड पे अंधेरा, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। कोई मतलब प्रशासन कोई इस तरफ को ध्यान ही नहीं दे रहा। मेरे तो प्रशासन से मांग ये है जी, एक तो ये रोड पे हमारी सारी गांव की लाइटें जलनी चाहिए और गांव में ब्रेकर, जितने भी चौक है ब्रेकर हों, और जो ये आए दिन दुर्घटना हो रही है उन पे खासकर प्रशासन ध्यान दे, बहुत ही ज्यादा। और बात ये भी सामने आ रही है, गोल चक्कर की मांग कर रहे हैं आप लोग, गोल चक्कर भी बन जाता है वो बेहतर होता। अजय ऐसा तो नगर निगम में कोई हो ही ना जो किसी कहवत कर ले, क्योंकि यहाँ ना तो गोल चक्कर बनेंगे, जब यहाँ तो आते भी इस पर निशान ही नहीं डले। जो ये क्या करते हैं, आपने प्रशासन को दिया जब से अम्मा हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, ये फुलवारी लगाई गई है, मोदी जी आ रहे, ये फुलवारी कटी क्यों नहीं है? एजेंट इससे भी है, ठीक है ना। लेकिन ये बसन इसके बाद प्रशासन ने करा क्या है? रोड कौन से बने हैं? रोड कौन से बने? गांव का प्रशासन का आदमी यहाँ पे खड़ा है जी, ये प्रशासन खड़ा है यहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम रोड को लेकर समस्या हो रही है। मैं गांव निवासी पलवली, मेरा नाम प्रेमचंद है। मैं कहना चाहता हूँ, बताओ। नहीं, प्रशासन का आदमी यहाँ पे खड़े, कौन सा रोड बना है और कौन सा मर्डर रुका है? प्रशासन ने कौन सा सारा काम करा? ये रोड कटे पड़े, एजेंट पेड़ों से होता है यहाँ पे, ठीक है ना, पेड़ों से होता है। एक बोर्ड लगे, आप मेरी शक्ल क्या दिखा रहे हो? ये बोर्ड लगे किसे लग रहे? एक वो भी दिखाएंगे क्यों लगते हैं? आप दिखाएंगे, आपकी बात, आपकी नहीं, आपकी बात सुनना जरूरी है आपकी। बिल्कुल। आप मीडिया से होते हैं, बोर्ड नेटो है, बोर्ड नेटो एडिट यहाँ से होते हैं, यहाँ पे सब चुस्की लेने वाले का साले बेवकूफ है। डिलीट कर दो मोबाइल में, कुछ आप बस पे डालोगे इस बात। कैसे समस्या का समाधान कैसे होगा बताओ आप? प्रशासन को बुलाओ, किशनपाल बुलाओ, किशनपाल जी आएंगे तभी होगा। और प्रशासन सरकार नहीं 4 और मर लेंगे, हम भी मरेंगे। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन तो ये है,
हैं? बोर्ड लग रहे हैं, हर चीज लग रहा है, क्यों लग रहा है? यहाँ पे एक बात सुनो, आपने क्यों लग रही है ये क्यों लग रहे हैं यहाँ पे? हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हो आप, ये बताओ। नहीं, आपने न्यूज अपने मैं न्यूज चला, आप कहना क्या चाहते हो तो बताओ पहले, मैं आपकी बात जानना। समाज में सुधार नहीं है, समाज में सुधार करना है सरकार अधिकार। कहाँ गया? तेल लेने गया, वोट लेने क्यों आते हैं? वोट तो आप ही देते हो। हाँ, वोट, ये तो आपकी बात अच्छी लगी। न्यूज अच्छी लगी, वोट हम देते हैं और हमें शराब नहीं मिलती, ना कुछ मिलता, ना लेते हम किसी साढ़े से, लेकिन साढ़े मार के लौड़ा फिर वहीं गाली नहीं देना है, गाली नहीं दे सकते। हाँ, आप गाली नहीं दे सकते हो, आप अपनी बात, आपकी बात सुन, बिल्कुल सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे। पुलिस बुलाओ। देखें, लोगों को आक्रोशित होना लाजमी है। जब लोगों का काम नहीं होता तो लोग इसी तरह से परेशान होते हैं अपनी मांगों को लेकर। कहीं सरकार और प्रशासन और कहीं ना कहीं जनता अपनी अपनी आक्रोशित भावों को कहीं ना कहीं प्रकट करती है, वही ये कर रहे हैं। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूरा परेशानी क्या है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये कट बना हुआ है, एक तो ये कट बहुत छोटा है और मेरा प्रशासन से यही वो है, एक तो यहाँ पे ब्रेकर बनाए जाए दोनों तरफ, क्योंकि परसों भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, 2 बच्चियों की जान जाते जाते बची है और उसके साथ उसका मामा भी है, वो भी जान जाते जाते बची है। और 15 अगस्त पे भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और कई यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी है। आपने तो सब कुछ देखा, आप तो मौके पे थे। हाँ, मैं मौके पे था और मतलब ऐसी चीजों देख के एकदम मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रात को भी हम जब ड्यूटी से आते हैं तो यहाँ पे लाइट तो लगी है दिखाने के लिए, लेकिन ये जलती नहीं है। तो आगे जलेंगे, यहाँ नहीं जलेंगे। तो जलती नहीं है ये रात को कोई भी आता तो यहाँ पे दुर्घटना होना तो आम बात है, जो कि न्यूज में या उसमें कभी आती नहीं है। तो आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ, एक तो यहाँ पे हो सके तो जो कैमरा लगाए जाए और ये कट है जो वो बड़ा किया जाए और यहाँ पे ब्रेकर लगा जाए। मेरी यही प्रशासन से मांग है। कैमरे की भी मांग है। हाँ, कैमरे की भी मांग है, क्योंकि कैमरा रात में यहाँ पे जो है अपराधिक तत्व है जो वो घूमते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो नजदीक में ही अवैध ठेका है और वहाँ पे दारूबाज आते हैं। और यहाँ पे एक मर्डर भी हुआ था, कैलाश बंदे का मर्डर हुआ। क्या है आप जो बात बता रहे, मर्डर नहीं हो तो पुलिस ने कहा कि गर्मी समय, लेकिन कैमरा अगर यहाँ पे चौक पे कैमरा होना जरूरी है, क्योंकि ये गांव का मेन रास्ता है। ये 2 नंबर की शराब भी कहते मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लगातार कहीं ना कहीं आपराधिक लोगों का आवाजाही होता है और साफ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें हैं, जो इस रोड पे लाइटें लगी हैं, वो जलती नहीं है। लोग अंधेरे का सामना करते हैं और आपराधिक घटनाओं का भी कहीं ना कहीं अंजाम होने का डर बना रहता है। लोग, महिलाएं भी रोड पर निकलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रशासन और सरकार कब जगेगी, कब इन लोगों की सुध लेगी, कब इनके बारे में सोचेगी। तमाम जगह भीड़ लगी हुई है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सर क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे आप? ये देखो, रात को जब गाड़ी आती है ना तो अम्मा के वहां से ऐसे पंजा दबा देते हैं कि सामने वाला को पता नहीं कहाँ उड़ा जा। तो ये एक्सीडेंट इसका मांग यही है, ब्रेकर लगाया जाए, इस कट को गोल चक्कर नहीं, इसको थोड़ा चौड़ा कराया जाए, ताकि उसी समय अब देखते लेके लाइट लग रही है, आधी कट तो मान ले, नहीं लाइट है, नहीं छोटा कट है, बंदा मुड़ रहा है तो वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा, वो तो उड़ जाएगा मुझसे पहले। तो मांग यही है कि पजीपुर से परे परे जो लाइट जलती है पूरे कोई नहीं जलती है, ये पेड़ पौधों से कोई दिखाई देता ही नहीं है, कोई बंदा आ रहा कोई जा रहा। तो यही मांग है कि इस पे ब्रेकर लगाया जाए, थोड़ा रोड कट कर चौड़ा कराया जाए और एक कैमरा लगाया जाए, कैमरा में जो दिखाई जाए, कोई बढ़ता हो तो कैमरा में कैच हो जाए। यही मांग है बस हमारी। अब देखिए, मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा। 2 दिन पहले मैंने तस्वीरें यहाँ दिखाया था कि हालात कैसा है। अब आप एक बार तस्वीरें देखिए कि ये कट है और इस कट के सामने कोई ब्रेकर नहीं है। गाड़ियों का जो रफ्तार है वो लगातार बना रहता है, गाड़ियां बिल्कुल ही चली जाती है, अपना पंजा दबाए। साहब वो कह रहे थे कि पंजा दबाते हैं और 70, 80, 90 तक की स्पीड पे गाड़ियां यहाँ से क्रॉस करती हैं। लेकिन जब इस हालात में कोई रोड क्रॉस करता है, उसको ये नहीं पता होता, ना गाड़ी वाले को ना उस व्यक्ति को, कि आखिर हमें जाना कहाँ है। क्योंकि जब दोनों को पता नहीं तो एक्सीडेंट होना लाजमी है, इसीलिए एक्सीडेंट आए दिन होता है। अब स्थानीय लोग जो गाँव के हैं, पलवली गाँव के, उनका साफ कहना है कि यहाँ ब्रेकर बनाया जाए और यहाँ कैमरा लगाया जाए और लाइट की व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। जिसको लेकर लगातार लोग बार बार यहाँ पे प्रशासन और सरकार को चेता रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार अभी तक, प्रशासन अभी तक, या विधायक जो जनप्रतिनिधि है सुनने को राजी नहीं। सर आप कह रहे थे विधायक जी नहीं आते? एक वे भी नहीं आया जी, जब से बना ना राजेश नागर विधायक, एक वे भी पलवली के अंदर झांकने नहीं आया जी, वो है। हाँ, और रोड की हालत इतनी खराब है कि बहुत ज्यादा।
शमशान घाट का रास्ता भी आपको दिखाता हूँ। आपने कभी गए थे शिकायत करने किसी अधिकारी या नेता के यहाँ किसी के? बहुत शिकायत कर लीजिए हमने उससे। क्या कहता है, क्या आश्वासन मिलता है? पहले तो मिलता नहीं है, जाए कि नहीं मिलता? नहीं। कभी आता है प्रोग्राम में हम छेड़ दें उससे, मैं शमशान घाट का रास्ता बनवा दो हमारे, जो बनवा देंगे। अभी 5-6 महीनों पहले नारियल फोड़ के गए यहाँ जगह, पर रास्ता का कोई सुधार नहीं हुआ उसका। कोई सुधार। देखिए विधायक जी, तिगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको याद करती रहती है, आपको ढूंढती है, और आप हैं कि नदारत रहते हैं। आप पलवली गांव में मौजूद हूं मैं, और जो विकास की बात है वो विकास भी यहाँ पे अभी तक नहीं हुई है। लोग लगातार परेशान हैं, और परेशानियों के चलते कहीं ना कहीं लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पे खड़े हैं। सबसे बड़ा कि यहाँ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं इसमें नहीं है। MFDA द्वारा लगातार इस रोड को बनाया जाता है, लेकिन रोड पे जो सुरक्षा दृष्टि से जो चीजें मार्ग देने चाहिए वो नहीं दिया गया, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती है। लगातार लोग कैमरा की मांग करते हैं, लोग लगातार बम्फर की मांग करते हैं, ब्रेकर की मांग करते हैं, और लगातार कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी रोज होती हैं। कहीं जनप्रतिनिधि को समझ में आता नहीं है। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर विधायक या उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं ठोंडान को लेकर आओ। ठोंडान क्या होता है? ठोंडा होते हैं कि जो मतलब चमचा होते हैं उनके, मतलब उनको साथ लेके जाओगे तो ही वो किसी की बात सुनते हैं, नहीं तो गरीबों को सुनते ही नहीं है। आम जनता की सुनवाई नहीं मिलेंगे नहीं, वो मिलेंगे नहीं। वो तो कहते हैं कि हाँ देख लेंगे बस, और कुछ नहीं करते। अच्छा, हाँ, बाकी ठोंडान की ही चलती है। मतलब जिसकी जी, तो देखें लगातार कहीं ना कहीं समस्याओं का दौर बना हुआ है और लोग परेशान है। सर कुछ कहेंगे? सर कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे भैया क्या बताएं जी, क्या समस्या बताएं अपनी? रोज का काम है, रोज एक्सीडेंट, डेली एक्सीडेंट। ना ब्रेकर है, ना सरकार सुनती है, ना जनता सुनती है। अब जनता कहाँ तक मरे जी? क्या करे जनता, बताइए आप। डेली का काम है, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, पहले दिन भी हुआ, रोज डेली जो एक्सीडेंट हो गए, रोज हो जाती है, रोज डेली। लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। कोई एक्शन नहीं, कोई विधायक नहीं सुनता। हमें तो विधायक की ना पता जी कौन है हमारा। आपके विधायक ही पता नहीं है? ये लो जी, बात करो भाई साहब। ये देखिए, कह रहे विधायक आपके कौन है? आपके तिगांव में पता ही नहीं है? नहीं जी। सर कैसी बात कर रहे हैं? कभी देखा नहीं जी, कभी आए नहीं जी। अच्छा, आए देखें तभी तो पता लगे जी। नाम तो जानते होंगे? नाम तो सुना जी, कोई राजेश नागर है जी। अब राजेश नागर वोट लेने के बाद तो कभी आए नहीं क्या? आए नहीं जी। अच्छा, नहीं जी, इसीलिए विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। देखिए, दूसरा इलेक्शन होने वाला है, दूसरी पारी खेलने वाले हैं, विधानसभा फिर पहुंचने की तैयारी है, लेकिन विधायक साहब को जनता जानती नहीं कि विधायक साहब कौन है। नाम तो सुना हुआ है, लेकिन दर्शन नहीं हुए हैं। सर, आपने विधायक साहब को आपने देखा है क्या? मैं खुद मीडिया में हूँ। आप मीडिया में? चलिए, मीडिया में तो कुछ बोलेंगे इस समस्या को लेके। चलिए, लिखता हूँ मैं तो। अच्छा, सुनील जी आप ही हैं? सुनील जी आप लिखे थे, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लिखे कि कुछ सरकार पर असर पड़े, हम तो दिखा भी रहे। तो जी सर, अब विधायक साहब का आपने देखा नहीं देखा है? मैंने तो विधायक जी को खूब मिला हुआ भी हूँ जी, देखा हुआ भी है, और मैं SC मोर्चा से मंडल अध्यक्ष भी हूँ, खेड़ी से। अच्छा, हाँ जी, अध्यक्ष हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनके तक अपनी बात पहुंचाने में क्यों दिक्कत होती है? जी हमने सारे पहुंचा रखी है, लेकिन ना तो ठेकेदार मिल रहा है इनके लिए। गांव के रोड सारे पास हुए पड़े, ना ठेकेदार मिल रहा है, ना कुछ। सालों से? 3 साल हो गए जी। लॉकडाउन से ही सारे सिस्टम खराब हुए। ठेकेदार को ठेका क्यों दिए जब वो ठेकेदार काम ही नहीं मिल रहे? ठेकेदार नहीं मिल रहे। ठेका हमारे गांव के जो ये शमशान घाट वाला रोड सारे पास हुए पड़े हैं। टेंडर अभी नहीं? टेंडर लेने वाला कोई है नहीं, ठेकेदार कोई लेने वाला नहीं। आगे टेंडर लेने में दिक्कत क्या है? ठेकेदार क्यों भग जाते हैं? वो नगर निगम वालों से पूछो जी, क्यों चले जाते हैं। मुझे तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो नेता हैं यही समझेंगे कि आगे ठेका क्यों नहीं। जब ठेका जाता है तो मोटी मोटी रकमें बन जाती है, काम नहीं होता। तो देखें, लगातार कहीं ना कहीं पलवली गांव के लोगों की समस्या ज्यों के त्यों है, लेकिन समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। न सरकार, न प्रशासन, न पुलिस, न किसी तरह जो भी MFDA या कोई भी ऐसे PWD हो, वो सुनवाई नहीं कर रहा। लोग हार पास के कहते हैं कि एक बार मीडिया के पास आते हैं, लेकिन मीडिया के भी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, ये लोग कह रहे हैं। तो कोई बात करना नहीं चाहते। ऐसे खबरों के लिए बने रहे आप, देखते रहे Action 24 न्यूज।